गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिर से टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर वंस अगेन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आया है सामने, तो वी विल आंसर इट। आंसर इज पावर। हमने पढ़ा है कि पावर डिटरमाइन करता है रेट, जिस रेट पे एनर्जी कंज्यूम होती है, और P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम जो है वो पावर इंडिकेट करता है। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है 5 एम्पेयर की करंट उससे फ्लो हो रही है और 220 वोल्ट का उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें बताना है डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूमर फॉर 2 आवर्स। हमें मोटर की पावर निकालनी है और एनर्जी कंजप्शन निकालना है कितने घंटों के लिए? 2 घंटों के लिए। तो एज वी ऑल नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई, एज द फॉर्मूला इंडिकेट्स पावर का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू आई, और आई हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है वो 5 एम्पियर है, और V का जो वैल्यू हमें दिया गया 220 वोल्ट। ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है कि P इज इक्वल V इंटू आई, और यहाँ पर हमारे पास I और V की वैल्यू गिवन है। तो जब मुझे P की वैल्यू निकालनी होगी, पावर की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं सिंपली इन दोनों को मल्टीपल कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर का पावर मेरे पास आ चुका है कितना? 110 वाट। अब देखिए, मुझे एनर्जी कंजप्शन निकालना है फॉर 2 आवर्स। हमें पता है कि P इज इक्वल टू E इंटू P इज इक्वल टू E डिवाइड बाई T। तो E हो जाएगा बराबर P इंटू T के, है ना। तो एनर्जी कंजप्शन होगा बराबर P इंटू टी के। अब देखिए, टाइम मेरे पास 2 घंटे का दिया हुआ है, तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इंटू सेकेंड्स। तो 2 इंटू 3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 2 घंटों में 2 इंटू 3600, ये आ गया 7200। अब P इंटू टी को मुझे मल्टीपल करना है, तो साथ ही में P की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और T की वैल्यू मैंने 7200 सेकेंड्स पुट कर दी। तो ये मेरे पास 7.92 इंटू 10⁻6 जूल इसका सोल्यूशन आ गया। सो ये एनर्जी कंजप्शन की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास पावर की वैल्यू आ गई। होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी अच्छे से किए हैं, इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सामने आ गया, तो दैट्स वाई मैंने आपको दोबारा से फिर ये सॉल्व करके दिखाया। होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा सर्किट में? देखिए, कनेक्शंस करने के 2 ढंग हैं, या पैरेलल में आपको जोड़ना है या सीरीज में जोड़ना है। तो सवाल ये पूछता है कि आप सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में। हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्ट मीटर को जो है उसको हमेशा हम पैरेलल में ही जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, और अगर मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया, डाल दिया सर्किट में, तो उस वक्त क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगा वो बुरी तरीके से इफेक्ट होगा। ताकि करंट फ्लो इफेक्ट ना हो, दैट्स व्हाई आई कनेक्ट वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल। ठीक है। अब सवाल साथ में ये उठता है कि फिर एमीटर को हम कहाँ जोड़ेंगे? देखिए, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। एमीटर की जो वैल्यू ऑफ आर होती है वो काफ़ी लो होती है, जिसमें करंट फ्लो पे कोई खास असर नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई दे आर कनेक्टेड सीरीज, एज वेल एज द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, और इनकी पावर रेटिंग है 10 वाट। हमें बताना है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द वायर्स इफ मैक्सिमम करंट इज 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू देम। बहुत से इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है, और उनकी पावर रेटिंग जो है वो 10 वाट है। अब हमें ये निकालना है कि मैं कितने इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाता हूँ इसके साथ, क्यों, जब उन सब के बीच में से करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो दैट इज, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स निकालने हैं, और ये भी बताया गया है कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। देखिए, मैं R1 एज्यूम करता हूँ, किसी भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पर दिए गए हैं, मैं लेट्स एज्यूम R1 इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ R फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी भी बल्ब की वैल्यू जो R की है वो मैंने R1 ले ली। तो पावर कंजप्शन का वैल्यू मुझे पता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो किसी भी बल्ब का मैंने पावर P ले लिया, तो V इंटू आई इसके बराबर है, बट I जो बराबर है वो V अपॉन आर है बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ। तो जब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो P की वैल्यू आ गई मेरे पास V स्क्वायर अपॉन आर। तो चलिए, मैं अगर जो मैंने बल्ब यहाँ पर R1 एज्यूम किया, मैं उसी की पावर P1 एज्यूम करता हूँ, है ना।
तो वी स्क्वायर अपॉन R1, वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में हमेशा सेम रहता है, तभी यहाँ पर V1 V2 की वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर V स्क्वायर ही आएगा क्योंकि V इंटू V स्क्वायर है। तो R1 इज द वैल्यू ऑफ R, तो R1 आपकी इक्वल आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, है ना, V स्क्वायर अपॉन P। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, वो आपकी आ गई P1 यहाँ पर। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, आप यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, V की वैल्यू 220 वोल्ट का स्क्वायर, और यहाँ पर P1 की वैल्यू, क्योंकि हर एक का पावर कितना है 10 वोल्ट, तो आपने यहाँ पर 10 वैल्यू लिख ली। ठीक, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 10। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, इसका स्क्वायर आएगा बराबर 4840 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कट गया, तो इट विल बी इक्वल टू 4840 ओम। तो उस सिंगल बल्ब की जिसका आपने R1 एज्यूम किया था वैल्यू, तो उसकी आपके पास आ गई कितनी, 4840 ओम। अगर मैं पूरे सर्किट की वैल्यू ऑफ I मुझे पता है, और मुझे उस पूरे सर्किट का वैल्यू ऑफ R निकालना हो, क्योंकि मुझे उस सर्किट का V भी पता है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R फॉर दैट। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, तो R I की वैल्यू किसके इक्वल, V अपॉन I के। पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए V की वैल्यू 220 आ गई, और नीचे वहां पर I की वैल्यू 5 एम्पियर, क्योंकि ये मुझे गिवन है दैट करंट 5 एम्पियर की जा रही है इसके बीच में से। अब देखिए मैंने सिंपलीफाई कर दिया, तो आंसर, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ गई 44 ओम की। अब सोचने की बात यह है कि मुझे नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने थे, बट मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ R, और साथ ही मेरे पास आ गई वैल्यू किसकी, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ R। तो सीरीज आर कनेक्टेड, सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। तो जितने भी सर्किट्स होंगे, तो मान लीजिए 10 बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, तो पैरेलल मैं उनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, जैसे मैंने यहां पर बताया है। रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आ गई थी आपको 4840, जो पीछे मैंने वैल्यू निकाल दिया था। अब मेरे पास नंबर ऑफ बल्ब्स मैंने एज्यूम कर लिए हैं X, नंबर ऑफ बल्ब्स की वैल्यू मैंने X एज्यूम कर लिया। तो जब मैं पैरेलल में इनका एक्सप्रेशन निकालता हूं, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 इंटू X, क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब्स मैंने X एज्यूम किए हैं। ये जो R है, दिस इज ये हमारी नेट वैल्यू है R की, जो यहां पर मुझे निकली, ये वैल्यू। और ये जो R1 की वैल्यू, ये तो मैंने पहले निकाल रखी थी 4840। सो जब मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं, X आएगा मेरा बराबर R1 अपॉन R, दैट मीन्स 4840 डिवाइड बाय 44, और जब मैं सिंपलीफाई करूंगा, द वैल्यू विल बी 110। तो इसका मतलब 110 मुझे वैल्यू आ गई X की, और मैंने X का एज्यूम किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो इसका मतलब 110 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैं कनेक्ट करूंगा पैरेलल में। बात समझ में आ गई? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज 110। होप आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा इसका सोल्यूशन। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।